औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक अल्लाह की वो पकीज़ा कलाम है। कुरान पाक अल्लाह का वो पकीज़ा कलाम है जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया गया। पहली किताबें सिर्फ नबियों ही को याद होती थी। कुरान करीम का अजीम मौजज़ा है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा इसे याद कर लेता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि सूरह फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। किसी किस्म की बीमारी हो, कोई मुश्किल हो तो फ़जर की नमाज के बाद 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और आपको शफा नसीब होगी। कुरान पाक अल्लाह की वो लटकती हुई मजबूत रस्सी है कि जिसका एक सिरा उस रब के हाथ में, दूसरा हमारे हाथ में है। खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान से जुड़ जाते हैं, कुरान से रिश्ता जोड़ लेते हैं और अपने रब से अपने मसले हल करवाते हैं, परेशानियां हल करवाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारे परेशानियों के नुस्खे रखे हैं। कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें हर बुरी बला, हर नज़र बद से बचाती हैं। उसकी सूरत आयतल कुर्सी घर से जाते वक़्त अगर 1 मरतबा पढ़ लें तो फ़रिश्ते हिफाजत करते हैं। जब हम 3 मरतबा पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को वापस बुला लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, फ़रिश्तों तुम वापस आ जाओ, अब इस बंदे की हिफाजत का ज़िम्मा मेरा है। फिर अल्लाह खुद हिफाजत फरमाते हैं। कुरान पाक से रिश्ता जोड़िए। जब गुनाहगार बंदा को दुनिया से जाता है ना, उसका आखिरी वक्त होता है, तो उसकी औलाद में से जो बंदा अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाता, कुरान सिखाइए। ये कुरान पाक हमारी सिफारिश करेगा। अगर हम कुरान बच्चों को सिखाएंगे और ख़ुद भी पढ़ेंगे तो ये हमारी सिफारिश करेगा। अगर नहीं कुरान पढ़ा और नहीं बच्चों को सिखाया तो ये हमारे ख़िलाफ़ भी गवाही दे सकता है। उस दिन, जिस दिन हमारे रिश्तेदार बदल जाएंगे, खून के रिश्ते बदल जाएंगे, वही इंसान जो बच्चों को कुरान नहीं सिखाता, जब उसका आखिरी वक्त होता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, उसे दाएं बाएं फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते नज़र आ रहे हैं। कोई बेटा जूस लेकर आ रहा है, कोई हकीम को बुला रहा है, कोई डॉक्टर को लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वो जान चुका है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, दिल से यही कह रहा है, बच्चों मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, मुझे दुआ की ज़रूरत है। मेरे लिए दुआ करो, मुझे कुरान सुनाओ, मुझे सूरह यासीन सुनाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। बच्चों से कहता है, बदबख्तों मुझे कलमा सिखाओ, मेरे पास कुरान पढ़ो, मुझे कुरान पाक की ज़रूरत है, मुझे अल्लाह के कलाम की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाता है, बच्चों को बदबख्तों कहते हो, इनकी बदबख्ती में तुम्हारा अपना ही हाथ है। जब मैंने इनको दुनिया में भेजा था तो नूर के तजल्लिया से नहलाकर फ़रिश्तों से मुसाफा करा के भेजा था। जब ये दुनिया में आए तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी। जब तूने उन्हें कुरान सिखाया ही नहीं तो क्या उनसे उम्मीद रखते हो वो तुझे कुरान पढ़ के सुनाए। कल जब यौम महशर का दिन होगा, एक तरफ इमामुल अंबिया खड़े होंगे, दूसरी तरफ अल्लाह का तख्त होगा और तीसरी तरफ कुरान पाक अपनी पूरी तजल्लियात के साथ खड़ा होगा। तो गुनाहगार पुकारेंगे, अल्लाह इस कुरान के सदके हमारी बख्शिश फरमा दे। पुकार पुकार कर कहेंगे। उस वक़्त कुरान पाक गवाही देगा उनके ख़िलाफ़, हे अल्लाह ये कुरान के सदके क्या मांग रहे हैं। इन्होंने ना तो मुझे अपने दिलों में जगह दी, ना मुझे अपने घरों में जगह दी। मेरे वारिस तो हज़रत बिलाल, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने मेरी खातर अपना जबड़ा निकलवा दिया। मेरे वारिस तो सदीक़ अकबर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत इमाम हुसैन, जिन्होंने नेज़े पर चढ़कर भी मुझे नहीं भूले। तो ये गुनाहगार अब क्या मांगते हैं कुरान के सदके। कुरान पुकार पुकार कर कहेगा, अल्लाह ये गुनाहगार क्या मांगते हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ गवाही देता हूँ। दुनिया में इनके पास हर काम करने का टाइम था, लेकिन नमाज और कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था। मैं इनके ख़िलाफ़ गवाही देता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। डरे उस कुरान पाक की गवाही से, उस रब के अज़ाब से, कि जब ये कुरान पाक हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा और हम पर किस चीज़ का अज़ाब नाज़िल किया जाएगा।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.